जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे लद्दाख डिस्प्यूट के बारे में। लद्दाख डिस्प्यूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एसएसबी और एफएसबी के लिए। और ये आपके लिए वनडे एग्जामिनेशन जैसे सीडीएस और एफकेट में भी इस पर फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का। आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये लद्दाख का इशू कहां से शुरू हुआ। देखिए, 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो आर्टिकल 370 को हटा देती है, जिससे जम्मू एंड कश्मीर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा यूनियन टेरिटरी, जो कि लेगिस्लेचर जो कि स्टेट असेंबली के साथ होता है, और लद्दाख विदाउट स्टेट असेंबली में डिवाइड हो जाता है। शुरू में लोगों ने इसका वेलकम किया था। लद्दाख के लोगों ने शुरू में वेलकम किया था कि हाँ, हमें यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मंजूर है। बट लेटर वहां के जो लोकल्स है वो डिमांड करने लगे एक स्टेटहुड की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की। सो ये था पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब देखिए, लद्दाख में दो बॉडीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है ले पैक्स बॉडी और एक है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दो बॉडीज ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में शामिल है लद्दाख में। इन दो बॉडीज का बहुत बड़ा, तो ये फैक्ट्स के लिए आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन सभी की देखिए जॉइंट डिमांड्स क्या है। इन दोनों बॉडीज की जॉइंट डिमांड्स क्या है। एक, इन्हें चाहिए कि फुल स्टेटहुड। एंड सेकंड, ये चाहते हैं कि हमें सिक्स्थ शेड्यूल में हिस्सा दिया जाए। और ये चाहते हैं कि हमें जॉब में रिजर्वेशन और लैंड में प्रोटेक्शन राइट्स दिए जाए। और हमें एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए ले एंड कारगिल के लिए। सो ये है इन दो बॉडीज की मांग। अब देखिए, सरकार ने क्या किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम आपको सिक्स शेड्यूल में नहीं डाल सकते हैं। बट हम आपको कि सिक्स शेड्यूल में नहीं डाल सकते हैं, बट हम आपको 371 में स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं। देखिए, 371 में ऑलरेडी 12 स्टेट्स हैं और हमने इनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं। बहुत सी 12 स्टेट्स में जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, इसमें कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है। ये सारी 12 स्टेट्स हैं। इन ऐसी 12 स्टेट्स हैं और हमने उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं। इन स्पेशल प्रोविजन में स्पेशल राइट्स आते हैं, ऑटोनोमी आता है, ऑटोनोमी। एंड यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है लोकल और मतलब कल्चर और लैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नागालैंड में जो आपके वहां पे नागा पीपल है उनको राइट्स हैं। और ऐसे ही मिजोरम में जो मिजो पीपल है, 371 ए कवर करता है इन नागालैंड एंड जी कवर करता है इन मिजोरम। अब देखिए, यही ऐसे प्रोटेक्शन हमने मिजो पीपल को दिए हुए हैं। अब देखिए, ये सिक्स शेड्यूल में क्या है। ये देखिए, ये पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया ये दो बॉडीज के द्वारा, जो मैंने आपको बोली, ले अपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों किया है। देखिए, जब गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 371 में डाल देंगे, बट उनकी अभी भी डिमांड है कि हमें सिक्स शेड्यूल ही चाहिए। वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिक्स शेड्यूल में ऐड करो। अब देखिए, सिक्स शेड्यूल में ऐसा है क्या। देखिए, सिक्स शेड्यूल अभी तक सिर्फ 4 राज्यों में एप्लीकेबल है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और यहां पे मिल जाती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बहुत ही एक रोल प्रोवाइड करती है। इसमें सेंटर और स्टेट की मतलब दखल नहीं होती है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की दखल नहीं होती है। अगर इन्होंने कोई रूल बना देती है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो वो पत्थर की लकीर माना जाता है। बट हालांकि बहुत से मेथड्स हैं जिनको मतलब यूज करके सेंटर अपनी चला लेती है, अपनी पावर शो कर देती है। सो इनमें इनको लेजिस्लेटिव पावर्स भी मिल जाती है, जैसे लैंड, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पर ये अपना रूल बना सकते हैं, अपनी नई रूल्स बना सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाती है, जैसे लोकल गवर्नेंस। एंड फाइनेंशियल पावर्स, जैसे इनको बहुत ज्यादा टैक्सेशन ग्रांट्स मिलती है। इन चार राज्यों को टैक्सेशन ग्रांट्स मिलती है, जैसे कि सेंटर के द्वारा भी ग्रांट्स मिलती है,
एंड स्टेट के द्वारा भी ग्रांट्स मिलती है। सो इसीलिए ये लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में एंटर किया जाए। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि 6 शेड्यूल और 371 में फर्क है। देखिए 371 मान लीजिए, जो 371 है, 371 मींस लेस पावर एज कंपेयर टू 6 शेड्यूल। मतलब ऐसे मान लीजिए 6 शेड्यूल में एक्सट्रीम पावर एज कंपेयर टू 371, इसमें एक्सट्रीम पावर, बट इन 371 लेस पावर एज कंपेयर टू आपके 6 शेड्यूल। अब देखिए लद्दाख के लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं इसमें। देखिए लद्दाख में 97 ट्राइबल पॉपुलेशन है और ये डिजायर करना चाहते हैं कि हमें लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, हमारे लोगों के लिए लैंड्स के लिए प्रोटेक्शन करना चाहिए, कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता है, ऐसा इनका मानना है। ये बोल रहे हैं कि इससे हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में हेल्प होगी, और ये बोल रहे हैं कि 6 शेड्यूल में ऐड करने से हमारे पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा ऑटोनोमी होगी एज कंपेयर टू 371, इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। अब जानिए कि सेंटर क्यों रेजिस्ट कर रही है कि इनको 6 शेड्यूल में नहीं डाल सकते। देखिए एक तो ये हिस्सा हो जाता है एक साइड से पाकिस्तान, और इसका ये वाला रीजन जो पीओके है, और दूसरी साइड से ये एक्साई चीन वाला, और यहाँ पे लद्दाख। लद्दाख दोनों साइड से बहुत ही एक क्रूशियल एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां पे एक्साई चीन चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज मतलब कि कभी भी अटैक कर सकती है या कभी भी कुछ भी कर सकती है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने मतलब कि 6 शेड्यूल के लिए एक मतलब ना वो रेजिस्ट किया है। और सिक्योरिटी सेंसिटिविटी है क्योंकि यहाँ पे आर्मी और मतलब आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेज और आईटीबीपी की काफी ज्यादा प्रेजेंस है, तो ये काफी ज्यादा एक सेंसिटिव एरिया है। गलवान का इंसिडेंट भी यहीं पर ही हुआ था, इसी क्षेत्र में हुआ था। सो इसलिए इस क्षेत्र को काफी ज्यादा मतलब सेंसिटिव माना गया है। एंड यहाँ पे बुद्धिस्ट के अलावा मतलब कि जो बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, इसकी वजह से ये कल्चरली काफी ज्यादा डाइवर्स है, इसलिए गवर्नमेंट इनको 6 शेड्यूल में एंटर नहीं कर रही है। और यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जल्दी मतलब कि डेवलप्ड होता है। और अब मान लीजिए कि आपको पता है कि वॉर में काफी जल्दी जल्दी फैसले लेने होते हैं, काफी जल्दी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, काफी जल्दी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने काफी जल्दी मोबिलाइज किया था बॉर्डर, अपने बॉर्डर एरियाज को। सो उसमें अगर हम इसको कोई स्पेशल 6 शेड्यूल के अंदर वो दे देंगे, सो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मोबिलाइज करना वॉर लाइक सिचुएशन में। अब देखिए कंक्लूजन में क्या है। देखिए कंक्लूजन में मतलब कि जो हमारे लद्दाख के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी मतलब कि एक स्टेटहुड हो और हमारी लोकल गवर्नेंस हो, और जो कि सेफ गार्ड करे। बट देखिए हमें बैलेंस बनाकर चलना है, नेशनल सिक्योरिटी एंड लोकल को भी कोई नुकसान मत ना हो, इसलिए हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है। क्योंकि देखिए है तो हमारे ही लोग लद्दाख के। सो हमने उनके साथ एक बैलेंस बनाना है। एंड 371 अगर सरकार ऑफर कर रही है, सो वो भी सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हुआ। सो कल को हम एक और सेशन करेंगे ऐसा ही एक करंट अफेयर पे। सो हम डेली ये क्लासेस किया करेंगे जो कि आपके लिए एसएसबी में जीडी, जो जीडी टॉपिक ग्रुप डिस्कशन होती है, लेक्चरेट होते हैं, या इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाता है कि टेल द 5 करंट अफेयर्स, तो आप इजीली बता सकते हो। सो अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे दिए गए ये लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।